राधे राधे सभी को। क्या आपकी भी कुंडली में पितृदोष है जिस कारण से आपका कोई भी काम नहीं बनता है? काम शुरू करते हैं और कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मान लीजिए आप घर से बाहर ही जा रहे हैं तो घर से बाहर निकल गए लेकिन गाड़ी की चाबी भूल गए, तो कोई भी काम एक बारी में ना होना, हर काम में अड़चन आना, रुकावट आना। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अड़चने आना, व्यापार ना चलना। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत बढ़िया, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से की, अच्छी डिग्रियां हैं आपके पास, लेकिन उसी के हिसाब से आपके पास अपना करियर नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब को लेकर के परेशान है। उम्र हो गई है, एज अच्छी हो गई है, लड़के या लड़की किसी की भी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते ना मिलना, शादी ना होना, बात बनते बनते बिल्कुल रुक जाना, अटक जाना। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। घर में कोई भी तीज त्यौहार, अच्छे दिन, कोई खुशी का माहौल चल रहा है, वहाँ पे अचानक से अशांति हो जाना, झगड़े हो जाना, विवाद हो जाना। कोई भी तीज या त्यौहार आए तो घर में अशांति शुरू हो जाना। छोटी छोटी बातों में घर में कलह कलेश हमेशा बने रहना, बीमारियों का रहना, कुछ न कुछ। कोई ठीक हो गया, एक बंदा ठीक हो गया, दूसरा बीमार हो जाना, कुछ न कुछ। अगर ऐसी आपके भी जीवन में कोई परेशानी अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष को अवश्य दिखाना चाहिए। तो जानते हैं पितृदोष जन्म पत्रिका में बनता कैसे है। देखिए, ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। विशेष ये जो देखा जाता है पितृदोष, राहु के द्वारा ही देखा जाता है, राहु ग्रह से ही देखा जाता है। कई बार बृहस्पति नीच के हों तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष कारक पितृदोष बना देते हैं। लेकिन विशेष ये जो योग दोष है ये राहु के द्वारा ही देखा जाता है। जब कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली के लग्न में, पंचम भाव में या नवम भाव में राहु देवता जब विराजमान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष बना देते हैं। इस पितृदोष के कारण आपके हर कार्य बिगड़ते हैं, अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, मानसिक तनाव रहता है, घर में बीमारियां रहती हैं, कोई काम नहीं बनता, शादी टाइम पे नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस पितृदोष के कारण ही ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। कई बारी बृहस्पति के द्वारा भी देखा जाता है कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में नीच के हों या चतुर्थ भाव में नीच के हों या सप्तम भाव में नीच राशि में हो तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष बृहस्पति के द्वारा भी बन जाता है। घर का कोई पुरोहित, जो आपके पुरोहित हैं, उन्होंने, आपके पूर्वज ने अपने पुरोहित को बदला हो या कुछ ना कुछ, उस कारण से भी ऐसा दोष जो है बन जाता है। तो पितृदोष बनता क्यों है? पितृदोष बनने का मुख्य कारण तो ये होता है कि आपके घर परिवार में जो भी आपके पूर्वज हैं वो अतृप्त हैं, तृप्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनकी गति नहीं हुई है, वो सदगति को प्राप्त नहीं हुए हैं, या उनका आप लोगों ने क्रियाक्रम जो होता है, जो भी उनका अंत्येष्टि होता है, 13वीं तक के जो कार्य होते हैं वो आप लोगों ने पूरे नहीं किए हों, तब जा करके ऐसा जो है पितृदोष बनता है। आजकल आपने देखा होगा कि समय का सभी के पास अभाव है, सब समय कम होता है, तो कोई भी अपने पूर्वजों का बहुत ही कम देखा गया है कि पूरी विधि विधान से उनका जो है क्रियाक्रम करते हैं। कोई चौथे में, कोई सातवें में, कोई ऐसे जो अपने मन मर्जी के हिसाब से जो है उनका क्रियाक्रम जो है करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी पितृदोष बन जाता है। या फिर किसी की कोई अकाल, आपके परिवार में कोई ऐसी अकाल मृत्यु या दुर्घटना से कोई गया हो जिसकी गति ना हुई हुई हो, सदगति ना हुई हुई, तो भी जो है पितृदोष जो है बन जाता है इस अवस्था में भी। और कई बार क्या होता है कि राहु, वैसे तो ये विशेष जो योग बनता है राहु और राहु से बनने वाला दोष है। और जैसे राहु से बनने वाले कई सारे दोष होते हैं जिसमें काल सर्प दोष भी है। वैसे काल सर्प दोष भी विशेषता ये पितृदोष का ही एक रूप है। राहु की स्थिति और राहु और केतु की स्थिति से जो है ये देख करके बताया गया है कि ये काल सर्प दोष है। तो ये सभी जो दोष हैं ये राहु से बनने वाले दोष हैं, राहु से बनने वाले दोष हैं। तो इस दोष से, दोष तो बना हुआ है, लेकिन इसके कारण से जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्या उपाय करें कि आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाए। वैसे तो इसके लिए सबसे अच्छा हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया कि आपको अपने पूर्वजों का समय समय पर उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। जो भी उनके लिए तिथि होती है उस तिथि में उनके लिए तर्पण देना या श्राद्ध करना, पिंडदान आदि करने से कहीं ना कहीं आप पितृदोष से आप जो है मुक्त हो सकते हैं। या हरिद्वार या ऐसे तीर्थ में जा करके, गया जी जा करके पिंडदान करना, तर्पण करना भी बहुत अच्छा माना गया है। तो समय समय पर अपने पितरों के लिए आपको तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए।
अगर आपकी भी कुंडली में पितृदोष के कारण आपके कार्यों में बाधाएं समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने पितरों का पूजन अवश्य करें। और बहुत अच्छा रहेगा हर अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ में जा करके तर्पण और पिंडदान करें, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जो भी आपके पितरों की तिथि आती है, तिथि वाले दिन जिस तिथि में वो इस संसार को छोड़ करके गए थे, उस तिथि में हरिद्वार या गया जी या काशी में जा करके उनके लिए पिंडदान करना, तर्पण करना बहुत ही अच्छा माना गया है शास्त्रों के अनुसार से। और आप नहीं जा सकते किसी कारण से तो हर अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या तिथि आती है, उस तिथि में आपको अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान आदि अवश्य करना चाहिए, किसी को भोजन आदि करवाना चाहिए, तर्पण आदि आप घर में करवा सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जा करके भोजन का वितरण करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त होगा और आपके जो कार्य जो बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जो कार्य में अड़चने आ रही है, मान लीजिए आपकी जॉब लगने वाले, सब कुछ काम हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा होगा कि आप 1 नंबर 2 नंबर से रह जाओगे, तो ये सब पितृदोष के कारण ही होता है। अगर आपकी भी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितरों की शांति अवश्य कराएं, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आपके जीवन में सफलता ही सफलता हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।